सर रानो नहीं आएगी। हाँ। सर रानो नहीं आएगी, उसको मैं आपको भी रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग भेज देगा। मैं रिकॉर्डिंग का बता देता हूँ आप सबको भी, अगर आपको भी रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए हो ना तो अपना एक और मैंने सारी रिकॉर्डेड ऑलरेडी एक अपने ऐप पे डाल रखी है, तो उस ऐप से आप मिल जाएगी आपको। बाकी तो जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है साइड में, मोमेंटम मिला 15 मिनट की चार्ट की, अगर हम सिंपल अपने तरीके से भी देखें ये अगर आप सुपर ट्रेंड को यूज़ करते हुए देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए देख रहे हो, तो आप देख सकते हो एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी कि यहाँ पर एंट्री मिली है, एंट्री मिलने के बाद ऊपर मोमेंटम मिला है। अगर आप 1:1 की बात करें तो 1:1 यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को अचीव हुआ है ना, ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। यहाँ पे 80-85 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस, उतना है आपका टारगेट। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम की शिफ्ट अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग में कई बार क्या होता है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी हमको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे डिसीजन लेंगे, जैसे मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ओपन होता है। कल जाते जाते मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जाते जाते भी हमने कहा था कि इस लेवल के आसपास आप बाइंग करना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं। गैप ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग के बाद आप देखो फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी। सेकंड थर्ड कैंडल में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो जी कैंडल बनी हुई है काइंड ऑफ, है ना, दुबकी बनी हुई है। एक तरह से इंडिसीजन मेकिंग है, मतलब डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अब नीचे आना चाहिए, या फिर लोगों में आपस में ट्रेडिंग वगैरह चल रही है। जो बड़े प्लेयर्स वगैरह होते हैं वही मार्केट को मूव करवाता है। तो उसके बाद मोमेंटम मिला, बाय साइड का एंट्री मिली, आपने देखा ट्रेड बना, अप साइड मोमेंटम आने लगा। उसके बाद एक मोमेंटम थोड़ा डाउन साइड चल रहा है अभी करंट मार्केट की हम बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल बॉटम का है ना, अपने डे लो के स्टॉप लॉस के साथ आप रख सकते हो और होल्ड कर सकते हो अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अभी क्या व्यू लग रहा है मुझे, अभी क्या मोमेंटम होना चाहिए। अभी तो देखा जाए नॉर्मली तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अपसाइड की है, मुझे कोई खास यहाँ पे नेगेटिव नजर आ नहीं रहा है। रीजन उसका यही है कि आज ओपनिंग काफी अच्छी हुई है और ओपनिंग के बाद यहाँ पे वॉल्यूम सस्टेन करने की कोशिश कर भी कर रहे हैं। बट एज अ रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो और आपकी हैवी क्वांटिटी अगर होती है, तो हैवी क्वांटिटी के होती है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशिश ये रखते हैं कि हम प्रॉफिट में रहें, नेगेटिव में ना रहे। यानी कि अगर स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करके एनी हाउ निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब मोमेंटम मिलते हैं मार्केट में तो ऐसे मोमेंटम में मिलते हैं। तो अगर हो सकता है यहाँ से चलना स्टार्ट करे तो ये यहाँ तक जाए, फिर इस पर यहाँ तक जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसके साथ और क्या है इंडिकेशन जो हम देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ आई या नहीं आई, है ना। कैश मार्केट देखो, कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये इसी लेवल के आसपास। और देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे 23,774 के आसपास। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस मिल रहा था, राइट। यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था प्राइस, रेजिस्ट कर रहा था प्राइस, रेजिस्ट करने के बाद एकदम से इसने ब्रेकआउट दिया। अगर मैं और स्मॉल टाइम फ्रेम में जाऊँ इसको तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ पाएगा, है ना। यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आप देखोगे तो इस प्राइस के आसपास अब वापस से क्या ले रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये इसको बहुत तेजी से ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ गिरावट नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में देखोगे कंपैरेटिवली उतनी वीकनेस नहीं है ना, कंपैरेटिवली उतनी वीकनेस नहीं है। अगर यहाँ पे वीकनेस अगर ज़्यादा होती तो मतलब ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, यहाँ हर्डल ले रहा है, नो डाउट यहाँ पे हर्डल ले रहा है, बट यहाँ पे इतनी वीकनेस नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि कुछ 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर यहाँ ब्रेक करेगा, 51,400 को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपका व्यू ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, डेलो के सेल के साथ आराम से काम करके भाग सकते हो, 260 पॉइंट के आसपास का आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में भी काम करना चाहो तो निफ्टी में भी आपको मौका जरूर मिला है यहाँ पे ट्रेड करने का, है ना। ये निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करूँ तो मैं, स्टॉप लॉस थोड़े से जरूर आपके स्लाइटली बड़े रहते हैं कभी कभी, बट आप काम कर सकते हो उसके बेसिस पे। इसके अलावा हम देख लेते हैं फिनेंशियल निफ्टी। फिनेंशियल निफ्टी क्या करिए, निफ्टी में तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने कहा ना आपको एक्सपायरी वाली सिनेरियो भी बता ही दिया है मैंने आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो 23,600 के आसपास का लेवल है। इस लेवल के आसपास से क्या होता है, मार्केट वापस रिवर्सल देने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए आप, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट है, फिर यहाँ सपोर्ट लेने ब्रेक कर तो करा उसने, पर फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्रीवियस सपोर्ट्स होते हैं वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश तो कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। मिड कैप निफ्टी देख लो, मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपेरेटिवली बाकी बाकी इन सबके इसमें इतनी वीकनेस नहीं है, यहाँ पे इतनी वीकनेस नहीं है। अगर यहाँ पे वीकनेस होती तो पता चल जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ये पैनिक था मार्केट में, क्या क्यों गिरावट हुई उसका एक सिंपल सा अगर मैं आपको रीज़न दूँ तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि हमारे पास जो है
नॉर्मली सॉरी, जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि फेड का इंटरेस्ट रेट का कट हुआ। फेड का इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम 2025 में यानी 2025 के अंदर सिर्फ 2 बार रेट कट करेंगे। अगर नॉर्मली होनी कितनी बार चाहिए थी, 4 बार का अगर बोला था, पर अभी कितना हो रहा है, 2 बार ही हो रहा है। तो उस वजह से क्या है, वो जो सेंटिमेंट था ना, वो सेंटिमेंट वहाँ बिगड़ गया। सेंटिमेंट बिगड़ने की वजह से आप देखोगे कि मार्केट में इतना गिरावट आई। अगर आप डाउ का चार्ट भी देखोगे, डाउ भी काफ़ी अच्छा खासा गिरा था। तो ये एक रीज़न था। बट ये क्या होता है, कभी कभी आप इसको इसको लेकर बड़ा यूज टू हो जाओ, क्योंकि ये पैनिक आना बड़ा स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा इजीली आ जाता है कभी भी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी आपकी अगर पोजीशंस वगैरह स्टक हो जाए, मान लो कैश मार्केट में आपने कोई ट्रेड बना लिया, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पैनिक लेने करने की कोशिश नहीं करना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तब तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना। पैनिक कहाँ करना होता है, नॉर्मली पैनिक नहीं करना होता है, बट ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि आपका अमाउंट जो आपका पोजीशन है वो मार्जिन के ना हो। अगर हाई मार्जिन पे अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। स्मॉल कैप वगैरह पे देखोगे तो स्मॉल कैप में भी, हाँ, स्मॉल कैप में कोई खास रिकवरी नहीं है, स्मॉल कैप में वीकनेस है आज, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस जोन के आसपास से, जैसे मैंने कहा ना, ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने का मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट करने आया, उसके बाद नीचे आता है। इस टेक्निकल चार्ट हर जगह काम करते हैं। आप यूज टू हो जाओ टेक्निकल चार्ट्स को लेकर, बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं ये। तो मिलते रहेंगे आपको इसी सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड के लिए मैंने आपको सबको ऐड कर रखा है अपने ग्रुप में। और उसमें आपने पता होगा ही, है ना, मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था इस मामले में कि मुझे भी यहाँ से लग रहा है लॉन्ग बनने चाहिए, है ना। अब मुझे कैसे लगा, चलो कैसे लगा, चलो दिखाता हूँ कैसे लगा मुझे और कैसे आपको भी इस चीज़ के बारे में ढूंढना है। डेली चार्ट खोलिए, डेली चार्ट हम खोलते हैं तो डेली चार्ट में ये देखो, ये कर्सर में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक सेकंड और थोड़ा सा डिटेल दिखाऊंगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे, है ना। 75 600 के आसपास का बॉटम बनता है, उसके बाद रिकवरी आना स्टार्ट करती थी, है ना। आप कुछ लोगों को कहेंगे कि नहीं, अरे यहाँ पे भी आना चाहिए था ना, यहाँ तक भी गिर सकता था, 74 900 75,000 भी आना चाहिए था, हाँ आ सकता था। मैं भी पॉसिबिलिटी ये लेके चल रहा था कि यहाँ तक गिरना चाहिए, पर नहीं गिरा। यहीं से रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये तो आपका हो गया एमसीएक्स का चार्ट। अब नाउ लेट्स सी कॉमेक्स चार्ट। गोल्ड का कॉमिक्स का चार्ट आप देखिए, है ना, गोल्ड का कॉमिक्स का चार्ट आप देखोगे डेली चार्ट में अगर हम, तो गोल्ड का कॉमिक्स चार्ट भी यहीं से रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है। अब इसकी क्लोजिंग कैसी हुई है, वीकली क्लोजिंग आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है। डेली क्लोजिंग कैसी है, 4 आवर की क्लोजिंग कैसी है ना। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है। और मैंने क्या ना कि कई बार क्या होता है, पैनिक जो होता है ना, वो पैनिक 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, वी डोंट नो। तो पैनिक था उस दिन, मार्केट क्लियर अपसाइड हुआ, और अगर आप डाउ भी देखोगे तो डाउ ने भी अच्छी खासी रिकवरी दी है ना। आपको पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सबसे सबसे ज्यादा नजर रखनी है डाउ पर और नेस्डेक पे, है ना। उसके बाद अपना इंडियन मार्केट हो गया, गिफ्ट वगैरह, निफ्टी, मतलब निफ्टी 50 एसजीएक्स निफ्टी वगैरह जो चलती थी, उस पर मुझे ज़्यादा हमेशा मैं ध्यान देता नहीं था, और अभी को आपको भी देना नहीं चाहिए। ओवरनाइट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे हाथ में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है ये आपके हाथ में है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जब डाउ में रिकवरी आती है, इन सब चीज़ में रिकवरी आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से वापस मोमेंटम मिलने के चांस बनते हैं। तो गोल्ड आप देखोगे तो गोल्ड में अगर वो सब चीज़ें नहीं भी देखो, अगर आप उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर भी देते हो, तब भी आपको ये तो पता है ना कि 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रही है, लॉन्ग बन रहा है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने, राइट। 15 मिनट का लेके मैं अगर आर्ली का भी यूज़ करूँ तो आर्ली भी आप क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। ये देखो आर्ली में भी, चलो आर्ली में तो फिर क्या इतना लेट मिल जाएगी एंट्री, तो आप एंट्री लेने से पहले 2 बार सोचोगे, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे आपके। पर यहाँ 15 मिनट में कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ बाय मिला था, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मेशन मिला, है ना। और उसके बाद देखोगे यहाँ बॉटम में एंट्री मिली, उसके बाद देखो यहाँ का अच्छी खासा ब्रेकआउट हुआ। अब आप कहोगे कि ये ब्रेकआउट तो और कई बार फेक भी हो जाते हैं, हाँ होते हैं। मैंने क्या कहा आपको, इवनिंग में जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो, इवनिंग में 5 o'clock, 5 o'clock या 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, थोड़ा देर चांसेस कि आप अच्छे ट्रेड ढूंढ लो। एंट्री मिली, उसके बाद आप वॉल्यूम देखो यहाँ पे। अगर आप वॉल्यूम नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ और ये चेंज हुआ, और यहाँ से देख लो आप शिफ्ट अप स्टार्ट हुआ। तो जो हमारी एंट्री थी, अगर आप मैसेज चेक करोगे, है ना, मैसेज आपको मिला ही होगा सबको, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे अब यहाँ से स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आप पोजिशन बना सकते हो ना। मैसेज डाला था पूरा मैंने, ये डाला मैंने 8 बजे के आसपास, है ना, 8 बजे के आसपास, तो समवेयर अराउंड हमने यहाँ पर बात की थी, है ना। तो मौका तो मिल रहा था कहीं ना कहीं, उसके बाद भी आप देखोगे मोमेंटम मिल रहा है। और अभी भी अगर हम करंटली देखें तो स्ट्रेंथ अप साइड में रही है। सिल्वर का जो कहा था कि 2000 से लेकर 3000 पॉइंट का अपसाइड मुझे मोमेंटम नजर आ रहा है, वो उसके बेसिस पे नजर आ रहा है। बट हमेशा जब भी मैं ऐसे कोई आपको ट्रेड वगैरह बताऊं भी, सही समझाऊं भी, तो इसका मतलब ये मानना कि ये मेरा भी ये व्यू है, और और व्यू गलत हो जाते हैं कभी कभी। तो वहां पे आपको क्या बचाएगा, आपका स्टॉप लॉस। अगर वर्स्ट केस सिनारियो में हम यहाँ पे स्टक हो भी जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ही है।
जो सेव कर सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए अर्ली वापस 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे देखें तो सिमिलर, कभी भी अगर आपको सिल्वर में गोल्ड में दोनों में साथ साथ अगर मोमेंटम अपसाइड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं दोनों में, अगर दोनों चल रहे हैं तो, है ना। और इवनिंग में सब कुछ ये सही हुई, उसके बाद मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी अच्छा चला। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 7 o'clock के आसपास, 7 o'clock के आसपास क्या होता है ऐसा, भाई 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आप देखोगे यूएस मार्केट ओपन होता है ना। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम भी अगर आप पूछोगे तो मैं एक बता, मतलब 7:30 का होता है, कभी डे लाइट शिफ्ट वगैरह लग जाती है तो 7 हो गया था, कभी 8 हो जाता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है ऊपर नीचे। तो आप उनमें ना ध्यान देते हुए ये ध्यान रखो, कई बार क्या होता है मोमेंटम मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाता है, तो कई बार मार्केट ओपन होने के बाद नहीं मिलता, मार्केट होने के आधे घंटे 1 घंटे बाद मिलता है। तो मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ बताना कि आप किसी एक सर्टेन टाइम पे स्टिक रहो, है ना। मैं कई बार इसे बताता हूँ ना कि जैसे एफओएमसी का रिजल्ट भी आया है, फेड की मीटिंग भी आई, इसकी मीटिंग भी आई, तो हम कई बार सोच के बैठते हैं अरे ऐसा होगा तो ऊपर भागेगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो फेड का इंटरेस्ट रेट आया, इंटरेस्ट रेट उन्होंने कट करी, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, पर जो कमेंट्री थी उनकी, कमेंट्री ये थी कि हमने 2025 में सोच रखा है कि हम 4 बार जो रेट कट होने वाला है उसको ना करके सिर्फ 2 बार करेंगे। अभी तक तो ये प्लानिंग है, तो दे आर, तो ये मार्केट को मूड को समझ नहीं आया, तो मार्केट का मूड समझना है तो आपको मार्केट के चार्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, मार्केट के चार्ट पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो कि क्या होना है क्या नहीं होना। एंट्री मिलती है, स्टॉप लॉस मिलता है, जब आपको स्मॉल एंट्री मिल रही है, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो यू शुड ट्रेड यहाँ पे, फिर आपको मिस नहीं करना। यहाँ पे फिर आप जो सोचते हो ना कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लो, इतना यहाँ पे रिस्क उठाते हैं, यहाँ पे रिस्क उठाते हैं, वहाँ पे रिस्क उठाते हैं, तो रिस्क उठाने वाली जगह एक्चुअली ये है। अगर आप यहाँ रिस्क उठा लोगे तो बहुत अच्छे, वेल एंड गुड है, क्योंकि अब आपको क्या है, यहाँ पे ट्रेड बन गया आपका, है ना, सारा डर आप यहाँ पे खत्म कर गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो ना अगर इफ यू आर यहाँ यहाँ पर हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस कितना रहेगा, इतना सा रहेगा, 88 820 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी एंट्री यहाँ, मतलब यहाँ पे एंट्री लोगे तो फिर भी यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे एंट्री ली तो अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल तो यूज करोगे ही करोगे। तो ट्रेलिंग एसएल के यूज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अभी हम ऑलमोस्ट 1500 1600 पॉइंट के प्लस में चल रहे हैं, है ना। मेरा टारगेट 2000 3000 पॉइंट का था, वो रफली मैंने दिया था, बिकॉज मुझे लगता था पुल बैक बहुत फास्ट तक यहाँ तक तो आ ही जाएगा, यहाँ तक आने के बाद फिर थोड़ा सा रुक जाएगा ये, है ना। तो आपको मतलब इजी मनी कमाना है तो उस हिसाब से आपको सोचना ही पड़ेगा। चलिए क्रूड की बात करते हैं। अब क्रूड भी बड़ा, मैंने कहा ना क्रूड भी बड़ा अच्छा एसेट क्लास होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर्ली इसको भी मास्टर कर लोगे तो ये बहुत अच्छे वर्क करेगा। अब आप ही ने आपने से किसी में कहा था कि मुझे कि यहाँ पे सेल बन रहा है, सेल तो बन रहा था, यहाँ पे सेल बना भी सही, नीचे गया भी सही, उसके बाद देखो फिर यहाँ बाय का मोमेंटम मिला, फिर नीचे मोमेंटम मिला, फिर यहाँ लास्ट, है ना, 9:30 के आसपास का एंट्री मिली। और आप देखोगे स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ प्रॉपरली कितना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मोमेंटम मिला। अब वो ओवरनाइट था, ओवरनाइट के बाद मार्केट कहाँ ओपन हुआ, आज यहाँ पे ओपन हुआ, है ना, 9:30, ये 9 o'clock के आसपास का। आज मॉर्निंग में क्या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में कोई दिक्कत वगैरह सी आ रही थी, तो अभी आप देखोगे तो मार्केट में मोमेंटम क्लियर अपसाइड ही है। अगर आर्ली चार्ट पे देखेंगे, आर्ली चार्ट भी स्ट्रांग है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद थोड़ा नीचे आने लग जाता है, डर लगने लगता है, तो डरना नहीं है ना, वेट करो, होल्ड करो, और उसके बाद वापस जब मोमेंटम मिलेगा तब चलेगा चलेगा। तो ये अभी प्लानिंग हो सकती है क्रूड के साथ, क्रूड इतना मोमेंटम दे सकता है। बट अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन और प्रॉपरली अगर प्राइस एक्शन को फोकस करोगे, उनको प्रॉपरली अगर वर्क करना है, उनको यूज़ करना सीखोगे, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए वापस रिकवरी आई है। दूसरी चीज़ देखोगे तो डेली में आपको हैमर दिखाई देगा, डेली चार्ट में आपको हैमर दिखाई देगा, पर कंफर्मेशन कैंडल ही बनना बाकी है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ों को वो भी देखना जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हर्डल लिया, सपोर्ट था वैसे भी, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से वापस रिकवरी आ गई। तो क्रूड में काम करना इज रियली फन और बहुत अच्छा अच्छा काम हो सकता है यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू हैव कैपिटल, कैपिटल को अगर प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हो, क्रूड इज वन ऑफ द गुड एसेट क्लास। उसके बाद हम आ सर जाते हैं एक यहाँ मिनट, पे। हाँ हाँ सर क्रूड का चार्ट एक बार दिखा दिए मुझे, 1 आवर का, मैं ये क्लिक कर लूँ क्रूड, थोड़ा फोटो। हाँ क्रूड का चार्ट खुला हुआ है मैम आपके सामने। सर जिंक और बताइएगा। हाँ जिंक बताता थैंक हूँ। यू सर। हाँ तो कॉपर वगैरह का तो भी सिंपल रहता है, मैं नॉर्मली कॉपर की बात इसलिए कम नहीं करता हूँ क्योंकि इसका ना लॉट साइज एक बड़ा है, लॉट साइज बड़ा होने की वजह से क्या है कि अगर आप कभी वर्स्ट के सिनारियो में कभी ले भी लोगे ना एंट्रीज में, तो दिक्कत ये हो सकती है आपको कि आप स्टॉप लॉस वगैरह लेते समय थोड़ा सा चल जाओ, बिकॉज 1.2500 का होता है, तो 2.5 3 पॉइंट दो 1 पॉइंट में 2500 का लॉस दिखने लग जाता है। तो स्टॉप लॉस कई बार अगर हम मिस कर दें तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बड़ा अच्छे से वर्क करता है, चढ़ता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, गिरावट भी आई तो 827 828 के आसपास ही गिरना स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट 800 790 तक के लेवल्स के लिए आ गया। तो ये जब आप एक सर्टेन टाइम के बाद पहुंच जाओगे तो इसमें हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जिनकी बात करें जिसमें मैंने आज लॉन्ग हमारा एक सेटअप बना है, देखो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आर्ली चार्ट देखिए, आर्ली चार्ट में एक तो स्ट्रेंथ मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी दी इसने, ठीक है।
है ना। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, है ना। हो सकता है यहाँ तक गिर भी जाए, पर आपने ट्रेड बना तो ट्रेड लेना हमारा काम था कि अगर हमको एंट्री मिलती है तो हम प्रॉपर्ली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ आप ये भी देखो, जो मैं तो मेजोरिटी ऑफ केस में हमेशा देखता ही हूँ, चेक करता ही हूँ, कि आपको भी देखना चाहिए। जिंक का जो है हमारा इस वाला चार्ट, कौन सा वाला चार्ट, कॉमेक्स का चार्ट। अब कॉमेक्स के चार्ट में भी आप देखोगे तो कॉमेक्स के चार्ट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट दिखाई देगा। तो इससे साइन कि यहाँ पे अगर रिकवरी मिलती है तो आपको रिकवरी लेते हुए ट्रेड बनाने में चाहिए। यहाँ पे आपको बाई साइड का ट्रेड बन चुका है, मोमेंटम मिल रहा है। अब हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए नीचे आने के बाद फिर से वापस ऊपर जाना स्टार्ट करे, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम ट्रेड ले लेते हैं ना, ट्रेड लेते हुए अगर नेगेटिव शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाए तो आपको लगता है कि पता नहीं है फंस नहीं गए हो कहीं ना कहीं। तो वही आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच्छी खास लेवल से रिकवरी लेते हुए नजर आया है। थोड़ा प्राइस अगर ऊपर नीचे भी होता है तो आप थोड़ा उस हिसाब से अपनी वॉलिटिलिटी को ध्यान रखना। बट हाँ, स्टॉप लॉस जो मैंने बताया, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज वर्स्ट के सिनारियो में वही आपको सेफ्टी देता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में देखोगे तो ये ना बड़ी स्लो चलने वाली चीज़ है। यहाँ पर काम करना थोड़ा सा पैसा बनाना थोड़ा सा आसान नहीं है। बट अगर आप सर कभी एक बार कभी लाइट का चार्ट देखना। क्या चीज़, लाइट का चार्ट, लीड, एल लेड, ई डी। लेड, हाँ हाँ हाँ, लेड, लेड दिखाता हूँ, एक सेकंड लेड दिखाता हूँ। लेड मैंने हाँ, लास्ट टाइम बताया उसमें था। एक बॉटम बन गया क्या मतलब? एक सेकंड, एक सेकंड देख लेता हूँ, लेड का चार्ट भी देख लेता हूँ मैं। पहले ये बताता हूँ। देखो एल्यूमिनियम देखोगे तो ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है, तो इसके बाद तो मत आ जाना कि मतलब इसको स्ट्रक्चर देके ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होता भी है कई बार, तो यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा कुछ वो नहीं होता है ना। कभी कभी मोमेंटम बहुत फास्ट मिल जाता है, कभी कभी नहीं। तो ये थोड़ा सा ट्रेडेबल नहीं होता है। कभी कभी जब मौका मिल रहा हो, अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तो आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करो। एनजी पे आने के बाद मैं वापस से लेड पे आ जाता हूँ। एनजी का जो व्यू था, एनजी अच्छी चली हमारी नेचुरल गैस को। अगर आप कॉमिक्स में देखोगे तो कॉमिक्स में मैंने डाल ही रखा था, और अभी बता भी दिया है कि अब यहाँ पे कुछ करने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये प्रीवियस हाई के आसपास है। ये देखो प्रीवियस हाई के आसपास है ये, है ना। यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास है ये। कब बना था ये लास्ट टाइम, अक्टूबर के आसपास बना था, है ना। उससे पहले मैं दिखाऊं तो आपको, उससे पहले ही बताऊं तो यहाँ पे ऐसा, तो वो ऐसी जगहों पे ना संभल के रहना है। यहाँ पर अब कुछ लोग जो प्लेयर होते हैं जो बहुत ऑलरेडी बहुत मार्केट टाइम से मार्केट है, तो वो व्हाट डू, वो ये करेंगे 3.5 3.6 के आसपास जैसे लेवल आएगा ना, तो वो क्या करेंगे, एनजीओ शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए अच्छा काम, वो क्या करेंगे 332 331 पे सेल करेंगे, 335 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड भी किया है ना। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सेल साइड दिखता है ट्रेड जो कि 325 के नीचे दिखना स्टार्ट करेगा 15 मिनट के चार्ट में, तब आप सोचना, है ना, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, अभी 330 के आसपास है, यहाँ तक यहाँ दिखाई देगा सेल। तो वही है, वॉलिटिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एनजी में, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ते जाएंगे। वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, स्टॉप लॉस बढ़ेंगे। चलिए, लेड के बारे में बोला आपने, तो लेड में ओपन करता हूँ एक बार। लेड का आप देखो यहाँ पे एमसीएक्स का चार्ट। लेड हमने एमसीएक्स खोला, और यहाँ यहाँ पे आप देखोगे तो 176.65 के आसपास है। स्मॉल लॉट में तो 1000 का होता है, बड़ा लॉट लोगे तो 5000 का होगा। देखो यहाँ पे डेली चार्ट में अगर देखो तो हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बन चुका है आपके सामने। ये देखो हैमर बना हुआ है। कंफर्मेशन कैंडल देखते हैं अब कैसे बनती है आज के रोज में। और उसके बाद आप देखें तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट में भी स्ट्रेंथ है। हाँ, बॉटम तो काइंड ऑफ बन गया है यहाँ पे, बट इफ यू थिंकिंग कि बाय अगर ट्रेड करना चाहिए तो स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए 175 का, है ना। जिसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑलमोस्ट, छोटा वाला लॉट लेते हो 1600 के 1700 के आसपास, तो बड़ा वाला लॉट ले रहे हो आप, तो ऑलमोस्ट आपको 7 to 8,000 के आसपास, 7000 के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट टारगेट और आपका, पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा ना इसमें? अगर हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इंट्राडे भी ले सकते हो। और पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेते हो तो पोजिशनल ट्रेड डिपेंड करता है कि आप उसको कब तक होल्ड करते हो। यहाँ पे आप निकालना चाहते हो, या फिर आप उसको यहाँ पे निकालना चाहते हो, उसको यहाँ पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे निकालना चाहते हो, है ना। मतलब रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर अच्छा बताया, मैं भी देख सकता हूँ इसको। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और दूसरी चीज़, हाँ, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि अब आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। इस करंट एक्सपायरी में आप ट्रेड करने की कोशिश मत करना, है ना। करंट एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश मत कर। सेम एल्यूमिनियम की बात करूँ तो सेम एल्यूमिनियम वगैरह हो या किसी में भी हो, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश करनी है आपको। जनवरी वाले फ्यूचर्स में काम करना है, इस वाले फ्यूचर्स में काम नहीं करना। जिंक में अगर आप रीजन? देखो, ये एक्सपायर होने वाला है ना मैम, ये एक्सपायर होने वाला है इसमें। पोजीशन नहीं ले पाएंगे ना? हाँ, अगर आप जैसे मान लो ये देखिए आप, जिंक है ना, अब यहाँ पे आपने लिया है, यहाँ पे 280 280 86.6 के आसपास आपने वाला ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 3 दिन में कौन सी चॉइस, कल के दो तो एक्सपायरी है इसकी। जब एक्सपायरी है तो फिर आप ये वाला लो ना, है ना। मैंने शायद अपडेट नहीं किया उसमें, मैं बता दूंगा फिर से। 280 पॉइंट मतलब जो भी था वो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी का ही था जो मैंने बताया है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप काम करो हमेशा। क्रूड की बात करें तो क्रूड में तो अभी टाइम, एक्सपायरी एक्सपायरी भी रिसेंटली हुई है, 18 दिसंबर के आसपास निकली इनकी एक्सपायरी। सिल्वर गोल्ड में भी अभी बहुत लंबे टाइम बाद एक्सपायरी आने वाली है ना। मैंने क्या कहा, गोल्ड सिल्वर में काम करने वाले लोग बहुत होते हैं, अगर आप इनमें भी दिमाग लगा लोगे ना
आप अल्टीमेटली हमेशा पैसा कमाने की कोशिश करोगे, निकलोगे। और ये चीज़ ही मैं आपको सबसे ज़्यादा समझाता हूँ। लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऑप्शंस को पैसा डुबाने के बाद, है ना, कि लोगों ने 15 20 लाख 50 लाख के आसपास का लॉस करने के बाद आया है, और आप कहते हैं कि अब हम ऑप्शन में इतना कर चुके हैं, अब हम क्या करें, अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उसको और पैसा डाल सकें, है ना। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ होती है ऑप्शंस। भी हम पढ़ने वाले हैं, उसका भी मैं पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आपको सिखाऊंगा हर चीज़। बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको वो सब चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव ना लगे। यहाँ पे आपको समझ में आने लग जाएगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुद से मुझे बताना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ ये चीज़ है। अब जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में वीकनेस आ रही है, निफ्टी गिर रही है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस की हम बात करें तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हमारा हो गया अगर हमने ट्रेड लिया था तो, बाई साइड में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहीं कहीं घूमता घूमता है या चलता है या कैसे करता है, वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा निफ्टी के अगर हम 50 स्टॉक्स देखें तो निफ्टी 50 स्टॉक्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर रहा होगा। आईटीसी वगैरह देखें तो, बट ये बात ज़रूर है कि ऐसे लेवल पर ना आपको मतलब प्रेशर सेलिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ऐसे हैविली सेलिंग करने की कोशिश नहीं करनी। आप कोशिश ये करो कि आपको ट्रेड बनता है, ट्रेड लो फटाफट से, ले लो और एग्जिट कर दो। क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडर एंट्री लेते हैं। कौन कौन से वो ट्रेडर भी होंगे यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ भी एंट्री ली होगी बाई साइड में, कहाँ पे 23 800 के आसपास, उन्होंने यहाँ भी एंट्री ली होगी और नीचे आ गया तो और भी एंट्री ले लेंगे। बट हमारी हमारी कंडीशन क्या है, हम कैसे ट्रेडर हैं, हम आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे ट्रेडर हो, इंटरनेट ट्रेडर हो या आपका व्यू है स्कैल्पिंग करने का। स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1 मिनट के चार्ट में लोग काम करते हैं। 1 मिनट के चार्ट में आपने सेल सेल देखा, फटाफट से 15 20 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाया, फटाफट ट्रेड लिया, 15 20 25 पॉइंट बनाए, एग्जिट लेके बाहर हो गए। और कितने लॉट में काम करेंगे, 10 10 20 20 लॉट में काम करेंगे। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द 20 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो जब आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप अच्छी क्वांटिटी में काम करते हो, क्या है ना। कुछ लोग कैसे काम करेंगे, कुछ लोग ऐसे काम करेंगे कि उन्होंने यहाँ एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली, नीचे गिरा और ले लिया, फिर नीचे गिरा और ले लिया, नीचे गिरा और ले लिया। अगर उनके पास कैपिटल है, उनके पास विजन है कि हाँ अगर मैं यहाँ से इतना और गिरता है कि मैं इतना ले सकता हूँ, तो अच्छी बात है। अदरवाइज फिर आपको एक सर्टेन टाइम का तो मार्जिन कॉल देना पड़ेगा। अगर आपको लगा स्टॉप लॉस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको बुक करके बाहर होना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, ठीक है। और एक्सपायरी भी इसकी आने वाली है ना, दिसंबर वाली। तो अब कोशिश ये के आने वाली 27 को, यानी इसी वीक में है। तो अब लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक पे एक्सपायरी में काम करना पसंद करेंगे, यानी नेक्स्ट वीक के पोजीशंस में एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हो सकता है एक्सपायरी यहीं कहीं निकाली जाए, है ना। तो आप कैसे काम करोगे, आप कैसे काम करोगे, आप काम करो सिंपली 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो आप, प्रॉपर ट्रेड बनाओ, ट्रेड बनाने के मोमेंटम मिलो। आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो 5 मिनट के चार्ट को भी यूज़ करने की। 5 मिनट के चार्ट को भी अगर आप यूज़ करते हो तो 5 मिनट के चार्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे सेल बना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना पड़ेगा। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस के लिए कंफर्टेबल हो देन आप वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, अब अवॉइड करो उस चीज़। और वो चीज़ मैं इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कई बार मार्केट में स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, बाय मिला, मोमेंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर चला स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर भी बहुत सी बार बनेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स में तो मुझे कुछ खास ऐसा नजर नहीं आया। आईटी से वगैरह में स्ट्रेंथ बन रही है, बैंक्स कोशिश कर रहे हैं संभालने की मार्केट को। अगर हम यहाँ पे देखें तो आईटीसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। एचडीएफसी को देखते हैं तो एचडीएफसी भी यहाँ पर थोड़ा सा संभल रहा है मार्केट को। और जो लेवल था उस लेवल के आसपास ही है प्रीवियस, जहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हुआ था इसका। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी यहाँ पे संभल रहा है मार्केट को। और ऐसा कोई खास लेवल नहीं है जहाँ से एंट्री ली जा सके, तो एंट्री जैसा तो कुछ भी नहीं है। मिड कैप स्टॉक में देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में भी आप देखोगे, मिड कैप स्टॉक में भी ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। बिकॉज मार्केट जब बहुत फास्ट तरीके से गिरा था तो वहाँ पे क्या संभलने का मौका नहीं मिलता, तो कई लोग अपने ट्रेड्स वगैरह वहाँ कट कर लेते हैं। क्यूमिंस जरूर अच्छा स्टॉक है, क्यूमिंस अगर आप देखोगे तो यहाँ बॉटम से काफ़ी अच्छी रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है, अच्छे लेवल पर है। पर देखते हैं अभी वॉल्यूम इतने अच्छे है नहीं है इसमें, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। बाकी आप स्ट्रक्चर देखना, कोई स्टॉक देखे तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा इनको भी देखें तो रियल्टी स्टॉक में फिर से इंडिया सीमेंट आज चल रहा है, कोई न्यूज़ आई है इसकी रिगार्डिंग। जेके टायर वगैरह हो गया, इन सब में मोमेंटम तो है, पर वही मार्केट का अगर मूव अच्छा नहीं है, मार्केट का मूड अच्छा नहीं है, तो आपका जो फेवरेट स्टॉक वगैरह होगा भी ना, ज़रूरी नहीं है वो मोमेंटम नहीं दे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी काम करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है।